सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हाँ, अपने ये कार्य पुस्तिका वाले प्रश्न कर रहे हैं ना, इसमें ये दोबारा से करो। पहले से शुरू करते हैं, अपने पूरे करेंगे सारे के सारे, ठीक है ना। और पहले जो थोड़ी बहुत गलती आ गई उसको ठीक करते रहना, ठीक है। अब अपने ये शुरुआत हो गई थी प्रारंभिक मूल्यांकन वाली, ठीक है। इसमें अब आगे ये जो प्रश्न है 16वां, इस 16वें प्रश्न में देखो, निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण अक्षर को बोलते हैं, क ख ग च छ ज ट ठ ड ए आ ई उ, ये सारे वर्ण हैं, इनको अक्षर भी बोलते हैं। अक्षर या वर्ण। वर्ण विच्छेद करो मतलब शब्द दे रखा है, उस शब्द में कितने वर्ण हैं उनको वापस अलग अलग करना है, फिर से, समझ गए। तो इसमें पहला जो शब्द है पूर्ण, ये इसने करके बता रखा है। बाकी जो है वो आपको करने हैं, पृथ्वी, कमल, नाहक, इनका वर्ण विच्छेद करना है, समझ गए। तो एक मैं करके बताता हूँ, बोर्ड पर समझाता हूँ, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान देना। तो पहला शब्द क्या है बताओ। अब इसका विश्लेषण करना है, ठीक है। इसने लिखा है विच्छेद करो। विच्छेद का मतलब है टुकड़े टुकड़े करो, मतलब इस शब्द में कितने वर्ण आए हैं उनको अलग अलग करना है। पे आधा अलग अलग करेंगे। तो इसको पूरा किसने किया हुआ है? ऊने, बड़े ऊने, समझ गए। ये जो वर्ण दो प्रकार के होते हैं ना, ए आ ई, ये 11 होते हैं ना, और क ख ग ये 33 होते हैं, और कुल कितने हो जाएंगे सारे मिलाकर? ये 44 होते हैं। तो ये है ना क ख ग च छ ज, ये आद्य होते हैं। इनको पूरा कौन करता है? स्वर। ये स्वर हैं, और ये होते हैं व्यंजन, ठीक है। तो इनको पूरा कौन करता है? क ख च प फ ट ठ, इनको पूरा कौन करता है? ए आ ई, वो पूरा करते हैं। तो इसको किसने पूरा किया हुआ है? ऊने। किसने? तो यहां ऊ बाहर निकालेंगे ना, तो ये पे आधा रह जाएगा। क्या रह जाएगा? आधे पे के हलंत लगा सकते हैं, आधा पे लिख भी सकते हैं, पर हलंत भी लगा सकते हैं, ठीक है। अकेला पड़ा हो ना, अकेला, तो आधा समझ में भी नहीं आता और गंदा सा भी लगता है। तो अकेला हो तब तो आप उसको आधा नहीं दिखा सकते, ठीक है। ये आप इसको दिखा नहीं सकते आधा, समझाई बात। गलत सा लगता है कि पता नहीं क्या लगता है। तो अकेला पड़ा हो तब तो आप इसको पूरा लिख करके यूं कर दो, तो ये आधा मान लिया जाएगा, ठीक है। और अगर शब्द के साथ आए, शब्द के बीच में आए ना, तो आधा लिख दो। कैसे? ये देखो, प्यास, ये क्या है? अब इसमें ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, आधा लिख दो आप। लेकिन अकेला पड़ा है ना, अकेला पड़ा, तब अकेले पड़ा है तो आधा लिख नहीं सकते, ऐसा, समझ गए। तब तो सुंदर सा पै लिख करके और हलंत लगा दो। ध्यान देखो, ये है प्यास। क्या बोलोगे इसको? प्यास। पै बोलेंगे नहीं, पै आधा है, इसकी आवाज नहीं आएगी, क्योंकि इनको आवाज देते हैं ए आ ई, वो इनके साथ है नहीं, तो इसकी आवाज नहीं आएगी। शुरुआत तो पै से करेंगे, बोलेंगे यास, यास बोलेंगे, यास, प्यास, प्यास। और ये क्या है? पयास, पयास, पयास। अपनी यूं बोलते हैं क्या? पयास लगी है, मुझे प्यास लगी है, यूं बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? प्यास। आधा पे सीधा यास बोल देंगे, प्यास। यहाँ एक और शब्द देखो,
इसको किसने पूरा किया हुआ है? ए ने। तो ये है मैं, आधा कर दो इसको, ठीक है, और आगे ए, तब ये इतना ये बना है, ठीक है। और इसको किसने पूरा किया हुआ है? वह को आ ने। और इसको किसने पूरा किया हुआ है? बड़ी ई ने। समझ गए? मैं ए, वे आ, ले ई ली, मवाली, सबको पूरा कर रखा है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ण मिलकर एक शब्द बन गया। इस शब्द में कितने वर्ण जुड़े हुए हैं? 6, ठीक है। इसमें कितने जुड़े हुए हैं? म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है ना, उसको म्यान बोलते हैं। मयान नहीं, म्यान। म्यान, मैं पूरा नहीं बोलेंगे, यान बोल देंगे पहले ही। मैं से शुरू कर दो और यान बोल दो। म्यान, क्या म्यान या मयान? म्यान। अब इसमें ए नहीं है, ए नहीं है इसमें, तो ये आधा ही है, ए नहीं लगाएंगे आगे। इसमें क्या लगाएंगे? ये आधा करेंगे, ये आधा हो गया, ठीक है। हलंत लगते ही आधा मान लेते हैं। और आ बाहर आ गया, आ क्या आ गया? बाहर आ गया। इधर एक बार और देख लो, भय प्लस में ए, इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? भे हो जाएगा ना। और ये भय आधा है, इसमें बड़ी ई मिला दी तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा। और इसको वापस टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? भय आधा और ई को बाहर निकाल दो। समझ आई बात है? तो यहां मैं तो पहले से आधा है, इसके साथ ए है नहीं, यह के साथ आ है, और ने के साथ क्या है? ए। कई बच्चों के समझ में नहीं आती कि यहां ए कहां है। आ तो दिख जाता है, ए नहीं दिखता कि ए कहां है इसके साथ। तो इसको देखो, इसके साथ ए है, इसके साथ ए है, और इसके साथ ए नहीं है। इसके साथ क्या है? ए। और अब इसके साथ क्या है? नंदी। अब द के साथ ई जुड़ी हुई है, तो इसको कैसे करेंगे? ने आधा प्लस में ए, प्लस में ने आधा, ए नहीं है, प्लस में सीधे द आधा और बड़ी ई। इसमें कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 वर्ण मिलकर नंदी बन गया। समझ आई बात है? तो पै बाहर आ गया, यहां क्या बना? यहां क्या बच गया? बड़ा ऊ। प्लस में ये ऊपर होता है ना, वो आधा रे होता है, ऊपर होता है वो आधा होता है। सीधी सी बात है, आधा रे होता है तभी ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये आधा रे, ऊपर वाला क्या होता है? तो आधा। इसके आगे ए आ ई कुछ भी नहीं है, कोई स्वर नहीं है, ठीक है। फिर अणे, अणे आधा प्लस में ए। समझ गए क्या? अब अगला शब्द बोलो, क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के टुकड़े करने हैं, इसका विश्लेषण करना है, या इस शब्द का विच्छेद करना है, एक एक वर्ण दोबारा बताना है, ठीक है। तो पे आधा प्लस ये किससे पूरा हुआ था? री ऋषि। वेरी गुड, क्या बात है, इससे, ठीक है ना, इससे पूरा हुआ था। ये किसकी? ये रे है क्या? रे नहीं है ये। और ये क्या है? ये क्या है? रे। ये क्या है? और ये क्या है? री। ये रे और ये री। कई इसी को रे मानते हैं, रे नहीं है ये, री की मात्रा है, ठीक है।
और ये प्रधान, और ये है पृथक है, पृथक अलग होना, ठीक है ना। ये है क्रम, ठीक है। और ये है कृपा, कृपा। ये रे, ये री, ठीक है। तो इसके टुकड़े करते हैं। तो पे आधा प्लस में किससे पूरा हुआ था? री ऋषि। प्लस में ये थे आधा, तो थे के साथ ए आ ई कुछ है क्या? नहीं है। तो सीधा ही क्या लिखेंगे? वे। तो वे आधा प्लस में क्या है? ये बड़ी ई। तो इसमें कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5, 5 वर्ण मिलकर एक शब्द बन गया, पृथ्वी। अगला शब्द और बोलो। कमल। कमल तो सीधा ही है। इसमें एक तो कै, इसको आधा करेंगे तो आगे आ जाएगा ए, ठीक है। प्लस में मैं को आधा करेंगे तो आगे ए बाहर आ गया, और इन दोनों को मिला देंगे तो वापस ये बन जाएगा। समझाई बात है। और यहाँ ले आधा करेंगे तो आगे बाहर क्या आएगा? ए। और यहाँ अगर यूं हो तो कमली, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा? बड़ी ई। समझ रहे हो क्या? ई फॉर इमली, बी फॉर बिमली। क्या इसमें देखो, पुण्य एक होता है पाप, किसी जानवर को मारते हैं तो पाप लगता है ना। और जानवर को नहीं मारे, उसको चुग्गा दें, पानी दें, है ना, तो वो कहलाता है पुण्य। पाप और पुण्य समझ गए? उल्टे हैं दोनों, पाप और पुण्य। विलोम शब्द बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द। विपरीत, विपरीत होता है उल्टा, विपरीत उल्टा। तो दिन का रात, रात का दिन, अच्छा का बुरा, बुरा का अच्छा, अपना पराया, पराया अपना, धूप छाँव, छाँव धूप, है ना। अमीर गरीब, गरीब अमीर, है ना। अमीरी गरीबी, गरीबी अमीरी, ठीक है। दिन रात, तो ये विलोम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? इनको बोलते हैं विपरीतार्थक। विपरीत यानी उल्टा। तो पाप पुण्य बोलते हैं ना, सुना हुआ क्या? पुण्य, कि पुण्य का काम करो। तो ये छोटा पुण्य, ये पुण्य। इसमें देखो कैसे टुकड़े करेंगे? पे आधा प्लस में छोटा ऊ, ये क्या है? तो पू प्लस में अणे, देखो अणे, ये आधा है और आधा ही है, इसके आगे ए नहीं आएगा, ठीक है। और ये आधा प्लस में ए, तो यहां तो अणे के आगे ए आया था ना, क्योंकि अणे ये पूरा है और ये अणे क्या है? आधा। तो यहां ए नहीं आएगा, ठीक है। और ये रे ऊपर जाता है, वो क्या होता है? आधा। अब इस रे वाले चक्कर को यहां समझो। देखो इधर, ये देखो, कै पूरा है या आधा है? पूरा है। तो कै को आधा करने के लिए आगे ए बाहर निकाल देंगे, इसके साथ ए जुड़ा हुआ है, कै प्लस में ए। फिर रे आधा है, ऊपर होता है, वो क्या होता है? तो आधा है, तो इसके आगे ए नहीं लगाएंगे, ए। फिर मैं के आगे ए लगा देंगे, तो मैं के आगे ए लग गया। और अगर यहाँ यू होता कर्मी, तो ई लग जाता वहां, समझ गए? तो इसका तो क्या? कै आधा प्लस में ए, रे आधा प्लस में ए नहीं है, मैं और ए। इसका करो, जब रे ऊपर होता है तो आधा होता है, और जब रे किसी के पैर में होता है तो वो वाला अक्षर आधा होता है, रे खुद पूरा होता है। यहां रे खुद पूरा है, ये आधा है, तो इसको कैसे बोलेंगे? आधा कै बोलेंगे, आधा कै, और फिर रम बोल देंगे, रम, क्रम। कै पूरा नहीं बोलेंगे, कै की शुरुआत करेंगे और रम बोल देंगे। शुरुआत कैसे करेंगे? रम बोल देंगे, रम, क्रम। क्रम से बैठ जाओ, क्रम से बैठ जाओ। और यह कर्म, कै पूरा बोलेंगे, क, कर्म, ठीक है। तो इसके टुकड़े कैसे करेंगे? कै आधा प्लस में ए है क्या? नहीं है, क्योंकि कै आधा है। अब रे आधा प्लस में ए,
रे पूरा है, ठीक है। अब इसमें मैं आधा प्लस में ए, इन दोनों को देख लो कैसे हुआ है। इसमें कै पूरा था तो ए आ गया, इसमें कै आधा है और रे पूरा है तो रे के साथ ए आ गया। यहाँ रे आधा था तो ए नहीं आया। समझ आई बात है? हो गई ये तो पूरे। अब अगला प्रश्न देखो। अब ये पेज नंबर 5 पर देखो, 5 नंबर पेज पर प्रश्न 5 देखो। 5 ये ऊपर वाला तो दिख रहे है ना, ये तो पुलिस वाला है और ये डाकिया है और ये किसान है। चित्र में दिख रहा है ना चित्र, ये तो कर लोगे, चित्र तो दिख रहे हैं। तो पहला क्या है? पुलिस वाला। दूसरा कौन सा है? डाकिया। तीसरा किसान। इससे आगे वाला देखो, ये कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखो। जो गलत दिया हुआ है उसको सही करके लिखना है। तो देखो, गायान, गायान नहीं होता, गायन होता है। गायन, गीत गाना, गायन, ठीक है। गायन प्रतियोगिता, कौन सा बढ़िया गीत गाता है, तो ऐसे प्रतियोगिता करते हैं, कंपटीशन है ना, कि कौन से का गीत बढ़िया है। तो गायन मतलब गाना। तो गायान होता है या गायन होता है? गायन। तो या की मात्रा हटा दो और दोबारा लिखो इसको गायन। लिख लिया? दूसरा देखो, दुकान। दुकान होता है या दुकान? हाँ, दुकान होता है। तो दे के ऊ की मात्रा लगाओ, छोटा ऊ, दुकान। क्या लिखोगे? दुकान। दुकान, दुकान नहीं, दुकान। बड़ा नहीं आएगा, बड़े पर थोड़ा टाइम लगता है। दुकान, मैं आज दुकान पर जाकर आया हूं, यूं बोलोगे? नहीं। वो दुकान बंद पड़ी है, यूं बोलोगे? नहीं। दुकान, दू बोलते ही कान, दू बोलते ही कान, तो पता लग जाए कि छोटा है। दू बोलते ही कान, दुकान। दू बोलते ही कान बोलो, दुकान, दुकान। और बड़ा होगा तो कैसे बोलेंगे? दुकान। वह दुकान खुल गई, जाओ साबुन लेकर आओ, वह दुकान खुल गई। दुकान बोलते हैं तो दुकान, छोटा दू आएगा, ठीक है। छोटी मात्रा होती है, छोटी ई या छोटा ऊ, तो आगे वाला अक्षर सीधे ही बोल देते हैं, उसके साथ एकदम जस्ट उसके बाद ही बोल देते हैं। दुकान, दू बोलते ही कान, दुकान। दू बोलते ही कान, दुकान, ठीक है। अब नीचे देखो, आशीर्वाद है। आशीर्वाद कैसे लिखा हुआ है? देखो बोर्ड पर, देखो बोर्ड पर, इसमें यूं लिखा हुआ है किताब में, गौर करो, यूं लिखा हुआ है ना किताब में, देखो ऐसे ही है। अब यहां देखो, मैंने एक शब्द लिखा था पूर्ण, तो इसमें रे को कहां पढ़ा था? अणे से पहले या बाद में? पहले। तो ऊपर रे होता है ना बेटा, ऊपर रे होता है, तो वो पहले पढ़ा जाता है, समझ गए। और पैर में होता है ना, पैर में होता है, वो आगे पढ़ा जाता है। दोबारा सुन लो, ऊपर है तो उसको पहले लाओ, ऊपर चढ़ गया पटको नीचे, इसको पहले लाओ, ठीक है। और ये नीचे पड़ा है, उठाओ इसको, आगे लाओ, नीचे नहीं रहना किसी को, उठाओ उसको, ठीक है। और जो ज़्यादा नाटक कर रहा है ऊपर चढ़ा है उसको नीचे लाओ, और जो बेचारा नीचे गरीब दबा पड़ा है उठाओ उसको, ठीक है। तो जो नीचे है वो तो आएगा आगे, ऊपर ले आओ उसको, आगे आगे लिखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ने में रे, नम्र। क्या हो जाएगा? इधर देखो, दोबारा देखो, ने रे, नरम। नरम नहीं है ये, नरम नहीं है ये। ने मेरे नम्र, नम्र निवेदन है कि, अर्जी में लिखते हैं ना, उपयुक्त विषय में नम्र निवेदन है कि, तो नम्र, नम्र है ये, रे आगे आएगा, समझ गए। और जो ऊपर है वो क्या आएगा? पहले आ जाएगा। तो ये मैं दे रे, मदर है क्या ये? नहीं, ये है मैं रे दे, मर्द, मर्द है ये, समझ आ रही है। तो ऊपर वाला तो पहले आएगा और नीचे वाला आगे आएगा।
तो यहाँ देखो ये पहले आएगा ना, पहले आएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? आशीर्वाद, कि मैं मम्मी का आशीर्वाद लेकर आया हूं। आशीर्वाद होता है बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लो, आशीर्वाद होता है नहीं, आशीर्वाद क्या होता है? तो ये यहां न आकर यहां आएगा, तो ये पहले आ जाएगा, पहले, इसके पहले नहीं, इसके पहले। तो देखो आशीर्वाद, ये यहां आएगा, आशीर्वाद, समझ गए? इसको ऐसे कर लो। आगे देखो, फिर है बेगन। बेगन नहीं होता, क्या नहीं होता? बेगन क्या होता है? बई, ऊपर बिंदी, बैंगन। बैंगन समझे हो? सब्जी के लिए काम में आता है ना, बैंगन। इसको सही करो। फिर है आदमी। आदमी होता है या आदमी? इसको सही करो। और मी क्या आएगी? बड़ी। फिर इधर देखो हंसना। हंसना होता है या हंसना होता है? चंद्र बिंदु लगाओ। कौन बताएगा चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? नहीं पता? दो शब्द बताता हूं, मुझे बता देना। एक तो मैंने बताया था अनुस्वार, और एक बताया था अनुनासिक। जिसको याद आ रहा है वो बताना। अनुस्वार क्या होता है? बिंदु, वेरी गुड। और अनुनासिक चंद्र बिंदु। भूल जाते हो आप, है ना? ये देखो हंसना पर क्या आएगा? बिंदु या चंद्र बिंदु? हाँ, अनुनासिक आएगा। फिर है बकरी में री बड़ी आ जाएगी, बकरी, ठीक है। महत्व, महत्व देख लो, गलत लिखा हुआ है उसको सही लिख लेना, ठीक है। ये एक था आधा और एक आधा और डबल आता है, ये महत्व है, ठीक है। ऐसे करो इसको। ये एक बार देखो इधर, ये भी आधा तय ही है। अब आपको सिर्फ ऐसे कैसे लिखा गया? तो आधा तय दो बार लिखेंगे ना, जैसे एक बार आधा तय फिर आधा तय, है ना। तो ये ले जैसा दिखता है, ले जैसा, है ना। किस जैसा दिखता है? ले जैसा, ले जैसा दिखता है ना। तो ये ले जैसा ना दिखे इसलिए यूं करके छोड़ देते हैं। समझ में आ रही है क्या? तो दो तय आधे हैं, क्या है? महत्व, महत्वपूर्ण लिखते हैं ना। फिर है गुलाब। गुलाब में गु छोटा आएगा। पपीता, पी बड़ा आएगा। कर लिया? फिर ये नीचे देखो छोटा प्रश्न, ये भी करना है, मैं दोबारा बता रहा हूं, इसको देख लो। लट्टू, ले लिखा क्या हुआ इसमें? ले टे टू, लटटू। लटटू नहीं होता, आधा तय वो, तो आधे तय पर जोर नहीं पड़ता। इधर देखो ले टे टू, यूं लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है। तो ये इसके हलंत लगाओ, हलंत लगाते याद हो गया ना ये, तो इस पर जोर नहीं पड़ेगा, तो लट्टू। और अगर ये ना भी लगाऊं तो हो जाएगा लटू। लटू होता है या लटू? लटू नहीं होता ना। और लटटू, लटटू भी नहीं होता। तीन है, दोबारा देखो इसमें, देखो तीनों के तीनों, ले टे टू, और एक है ले अलंत और ये टू। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये पूरा है तो पूरा बोलेंगे लटटू, तो लटटू बोलते हैं लटटू नहीं। तो टे आधा बोलो, तो लट्टू, लट्टू आधा टे आ रहा है। आप करो सर कहाँ रहा पता नहीं चल रहा, तो नहीं आ रहा होता ना, तो इसको यूं बोलते हैं लटू। लटू, लटू थोड़ी है ये, लट्टू तो मतलब टे आ रहा है, टे आधा आ रहा है। तीन आवाज देखो, तीन आवाज, लटटू, लट्टू और लटू। तो लट्टू में टे नहीं है आधा, और लटटू में पूरा टे है, लटटू। और ये लट्टू, लट्टू आधा टे आता है बीच में, ठीक है। वो कह रहा है कि इसको सही करके वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो वाक्य बना देना कोई भी। मेरे पास लाल रंग का लट्टू है, मेरे पास एक बड़ा सा लट्टू है, मेरे पास एक छोटा लट्टू है। और जो वाक्य में प्रयोग करते हो उसको अंडरलाइन कर दिया करो। जैसे यूं करते हो ना, मेरे पास
एक छोटा लट्टू है, लट्टू है। तो ये अंडरलाइन करना है। जो वाक्य में प्रयोग करते हो ना, या जो रिक्त स्थान भरते हो, उसको अंडरलाइन कर दिया करो, रेखांकित कर दिया करो। अब अगला है घृणा। पेपर में कैसे लिखा हुआ है? किताब में यूं लिखा हुआ है ना, ये घृणा, घृणा नहीं होता, घृणा। क्या होता है? घृणा, घृणा होता है नफरत। इसमें अर्थ नहीं लिखा हुआ, आप इसके ऊपर जो खाली जगह पड़ी है वहां नफरत और लिख लो। घृणा होता है नफरत करना किसी से, समझ गए क्या? कोई गंदे काम करता है तो हम उससे घृणा करते हैं। क्या करते हैं? नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। किससे? गंदे काम से करते हैं ना। और अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। तो ये इसमें यूं लिखा हुआ है घृणा, तो ये भी गलत है और पहले वाला भी गलत है। सही क्या होगा? ये होगा। ठीक है। अब वाक्य में प्रयोग और करना है, तो यहां लिखो किसी से क्या घृणा मत करो, किसी से घृणा मत करो। तो इसका प्रयोग किया था ना, तो इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, साथ साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब आगे है शीर्षक। तो जो शीर्षक है इसने सीधे ही लिख दिया शीर्षक, ऐसे नहीं आएगा, ये गलत है। रे ऊपर आएगा, आधा होता है, तो शीर्षक रे आधा होता है ये। ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग करना है, तो कैसे करोगे? यह शीर्षक उचित है, यह शीर्षक सही है। लिख लोगे? लिखो तो। वाक्य प्रयोग किया हुआ क्या सबका? मिला लो, सही नहीं किया हो तो मात्रा सही कर लेना। अब है सम्राट। सम्राट देखो, से मैं ये रा और टे, सम्राट, ये सही होगा। ऐसे ही किया क्या? अब ये देखो, ये अभी बताया मैंने, रे पूरा है, मैं आधा है। मैंने ये बताया था रे ऊपर होता है तब तो आधा होता है, और रे किसी के पैर में होता है तो जिसके पैर में होता है वो आधा होता है, रे खुद पूरा होता है। तो ये आधा है, तो इसका मतलब अगर मैं आधा है ना, तो मतलब आ की मात्रा मैं की नहीं है, क्योंकि ये तो आधा ही है, तो इसकी आ की मात्रा है नहीं। तो ये आ की मात्रा किसकी है? रे की, क्योंकि रे पूरा है, तो ये रा होगा, रा रा। सम्राट, सम्राट, सम्राट। ये माँ है क्या? समारट, समारट नहीं है, ये माँ नहीं है। ये मात्रा आ की इसकी है, क्योंकि जो पूरा होता है उसी की मात्रा होती है। तो रे पूरा है, रे पूरा, तो ये रा होगा। तो सम्राट क्या है ये? अब इसका वाक्य में प्रयोग और करना है। कैसे करोगे? सम्राट पधार रहे हैं, है ना, तो सम्राट को अंडरलाइन कर देना, रेखांकित कर देना। अब आओ आगे वाले पेज पर देखो, ये जितने मैंने समझा दिए उतने करने हैं। जो समझ में नहीं आए उसको करना ही नहीं है, कॉपी पर पूछना है, और समझ में आ जाए उसको कॉपी में करना है। समझ आ रही बात? तो जितने समझ में आ गए वो करने हैं, नहीं आए वो कल पूछने हैं, घर पर जाकर एक बार और पढ़ना है इनको। ठीक है, पक्का याद हो जाएगा। कार्यपत्रक 2 में देखो, पहला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार खाली स्थान में भरना है। अर्थ के अनुसार खाली स्थान में। आगे ब्रैकेट में 2 शब्द दे रखे ना, प्रकाश और रोशनी। वैसे तो ये एक ही है, प्रकाश को रोशनी कहते हैं, पर प्रयोग में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो फिर जो सही लगे वही लिखना है। तो इसमें वाक्य क्या है देखो, सूरज का चारों ओर बिखरा है, सूरज का खालिस्तान चारों ओर बिखरा है, तो सूरज का प्रकाश, ये का है नहीं का, इसलिए प्रकाश आ गया। रोशनी तो स्त्रीलिंग है, तो की आता की, सूरज की रोशनी।
की आता तो रोशनी और का है तो प्रकाश। रोशनी स्त्रीलिंग है और प्रकाश पुल्लिंग है। तो का है ना, का पुल्लिंग होता है, की स्त्रीलिंग होता है। का पुल्लिंग, की स्त्रीलिंग। तो सूरज का प्रकाश और सूरज की रोशनी। दूसरा है गीता खेल में बहुत, खेल में चतुर नहीं होती बेटा। हाँ, खेल में फुर्तीली है, चतुर होता है और काम में। तो यहां फुर्तीली आएगा। क्या आएगा? फुर्तीली। गे में देखो, मुझे तुम्हारी डैश डैश सी मदद चाहिए। ये थोड़ा लिखा है ना, तो यहां तो फिर जरा आएगा, जरा सी मदद चाहिए। फिर है राजा दुष्यंत का पूरे देश में राज्य था या राज था? राज था। चूंकि राज्य तो देश को ही कहते हैं, यहाँ राज्य लिखने से तो पूरा वाक्य गलत हो जाएगा कि राजा दुष्यंत का पूरे देश में राज्य था। तो देश और राज्य तो एक ही बात है। हाँ, यहाँ राज आएगा। राज का मतलब होता है शासन। तो राजा दुष्यंत का पूरे देश में शासन था, यानी राज था। आजकल हम जिन राज्यों की बात करते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, दरअसल वो राज्य नहीं है, वो प्रांत है। ठीक है, तो राज्य देश को ही कहते हैं। तो देश और राज्य एक ही बात है, और जो राज्य जिनको कह रहे हैं उनको प्रांत बोला जाता है। ठीक है। अब एक नई बात है यहाँ, उसको नोट करना है और दिमाग से समझना है। नई बात क्या है वो देखो। दूसरे प्रश्न में वो कह रहे हैं नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, कल, पर, उत्तर। 3 शब्द हैं, कल, पर, उत्तर। वो कह रहे हैं तीनों के ही 2-2 अर्थ निकल रहे हैं, एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं। वो लिखो। इसने लिखकर बता दिया। कैसे बताया? एक तो कल होता है आने वाला कल, एक होता है बीता हुआ कल। कल 2 नहीं हो गए क्या? कौन कौन से? आने वाला कल और बीता हुआ कल, 2 हो गए ना। अंग्रेजी में बोलते हैं टुमारो और यस्टरडे। टुमारो आने वाला और यस्टरडे बीता हुआ। तो कल के 2 अर्थ हो गए। अब पर लिखा हुआ है, पर के भी 2 अर्थ है। एक तो इसने लिखा है चिड़िया का पंख, पर होता है पंख। कई बार कहते हैं तेरे पर निकल आए, तेरे पर कुतरने पड़ेंगे, तो पर होता है पंख। एक पर होता है परंतु, और इसमें दे रखा है ऊपर। 3 हो गए इसके। पर होता है ऊपर। इधर देखो, मेज पर चश्मा रखी है, मेज पर होता है ऊपर। और एक पर होता है परंतु। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु नहीं माना। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु नहीं माना। तो पर के कितने अर्थ बता दिए? 3। एक तो पर होता है पंख, चिड़िया के पर, बच्चे के पर निकल आए, पर होता है पंख। एक होता है परंतु, मैंने बहुत समझाया पर नहीं माना। और एक होता है पर ऊपर, मेज पर, यानी मेज के ऊपर। 3 अर्थ हुए कि नहीं हुए? अब आओ अगला, उत्तर। उत्तर 2 होते हैं। एक तो उत्तर दिशा, एक होता है नहीं। इसने एक नई बात और बता दी। ये कह रहा है छत से नीचे उतर, तो वो उतर होता है बेटा। उतर, उतर, ये उतर, नीचे उतर, वो उतर होता है। ये है उत्तर। उत्तर एक आधा और आ रहा है, देखो दोनों को बोल के बता रहा हूं। उतर, उत्तर, आधा तय और आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब बोलता हूं तब उतर, नीचे उतर, और ये उत्तर। तो इसके बता रहा हूं मैं, तुम जो बोल रहे हो ना वो अलग है, गलत तो नहीं है पर अलग है। इसके 2 अर्थ बता रहा है वो, इसके। तो एक तो होता है उत्तर दिशा। क्या होता है? उत्तर दिशा। और एक होता है उत्तर जवाब, कि इस प्रश्न का उत्तर बताओ।
प्रश्न का उत्तर, तो उत्तर होता है जवाब। क्या? जवाब है, जवाब। तो उत्तर के दो अर्थ आ गए क्या सामने? क्या क्या? हाँ, जवाब, दिशा और जवाब। तो इसी प्रकार इसने नीचे कई शब्द लिखे हैं, उनके दो दो अर्थ हैं, वो सारे के सारे लिखने हैं। तो पहला देखो मगर, एक तो मगर होता है जानवर, मगरमच्छ। क्या होता है? मगरमच्छ। मगर का क्या अर्थ लिखा है? मगरमच्छ। दूसरा अर्थ है लेकिन, मैं ये काम कर तो देता मगर टाइम नहीं है मेरे पास। मगर मतलब लेकिन, समझ गए क्या? मुझे वहां जाना तो था मगर क्या करूं, तो मगर होता है लेकिन, जा नहीं सका। ठीक है। अब दूसरा देखो खेमे, तार। तो तार के दो अर्थ बताने हैं, तार के दो अर्थ। एक तो होता है विद्युत का तार, बिजली वाला तार, तार होता है ना, तो विद्युत का तार। विद्युत कैसे लिखते हैं? विद्युत। इसको दोबारा देख लो, एक तो होता है घे घड़ी, एक होता है धै धनुष, एक होता है छह छतरी, ठीक है, और एक ये होता है दे। ये चार है, इनमें गलती मत किया करो, ठीक है। ये क्या है? कह ख गए, उनमें नहीं आता ना, तो ये नया ही आ गया है। ये जब कोई एक अक्षर आधा और एक पूरा मिलता है ना, उसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। तो इसमें द आधा और ये जुड़ा हुआ है, द आधा और ये, तो इसको ऐसे, ये देखो, ये द आधा, फिर इसके अंदर ये है, तो इसको यूं यूं लिखने लगे, ठीक है ना। क्या लिखने लगे? यूं। दोबारा देख लो, ऐसे लिखते हैं, दे आधा हो गया ना, अब यहीं से आधा छोड़ दो, इसको ये लिखो बीच में यूं, तो इसको लोग यूं लिखने लगे, यूं, ठीक है ना। कैसे? यूं करके, यूं, ये रूप आ गया। तो ये दे और ये है दे, जैसे बोलते हैं ना विद्या, विद्या। अगर ये हटा दूं तो बेटा विदया, विदया होती है कि विदया, विद्या, आधा दे ये, और आधा भी ना बोलूं तो विया। देखो तीन नाम है, विदया, विद्या और विया। तो एक में दे पूरा बोल रहा था, एक में आधा बोल रहा था, एक में बोला ही नहीं। समझ में आई क्या बात है? तो विद्यालय क्या लिखते हैं? विद्यालय ऐसे लिख दो, भले ही विद्यालय ऐसे लिख दो, ठीक है। पर कईयों को पता नहीं होता ना, तो वो यूं लिख देते हैं विद्यालय। विद्यालय नहीं होता, और ना ही विघालय होता, विघालय, विघालय भी नहीं होता। क्या होता है ये? विद्यालय। समझ गए? तो एक तो होता है विद्युत तार, ठीक है, और दूसरा तार होता है संचार का माध्यम। आजकल तो मोबाइल चल गए, पहले क्या है, मोबाइल नहीं होते तो पत्र हो जाता, और पत्र से भी जल्दी भेजना होता था ना, तो फिर तार भेजते थे। तो संचार का माध्यम, संचार का सूचना देने के लिए तार होता था। तो दो तार हो गए। अब आ गया सोना। एक तो सोना होता है नींद लेना, क्या? बड़ी नी ऊपर बिंदी और दे, नींद लेना। और एक सोना होता है स्वर्ण, जिसकी अंगूठी वगैरह पहनते हैं। एक है हार, इसके भी दो अर्थ हैं। हार एक तो हो गया हारना, क्रिया हारना, कि वो हार गया, और एक हार होता है जो गले में पहनते हैं, फूलों का हार। दो अर्थ हो गए ना। फिर है फल, फल एक तो हो गया परिणाम, परीक्षा फल, परिणाम, और एक फल होता है फ्रूट, है ना, खाने वाला। तो इसके दो अर्थ हो गए। फिर यह है, ये हमारी सहायता कैसे करते हैं? डॉक्टर मरीज का इलाज करके, डॉक्टर और अध्यापक बच्चों को पढ़ाकर, किसान खेती करके, पुलिस कानून व्यवस्था लागू करके या अपराधियों को पकड़कर, और वकील वकालत करके किसी को न्याय दिलाकर, नर्स मरीज का इलाज कराने में सहायता करती है। यही तो करवाया हुआ है।
अब एक चीज लास्ट में हो रह गई, वो और देख लो, छोटी सी डॉक्टर लिखा हुआ है ना, उसको देखो ध्यान से। इसमें जो डॉक्टर शब्द लिखा है उसको देख लो। ये है वो, ठीक है। ये क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ये अंग्रेजी से आई हुई ध्वनि है। अंग्रेजी से जो आते हैं ना उसको बोलते हैं आगत ध्वनि। आगत ध्वनि ये हमारी हिंदी की नहीं है, इसकी आवाज आ और ओ के बीच की सी आवाज है। ना तो इसको आ बोलेंगे और ना ओ बोलेंगे, ना तो ऐसे बोलेंगे डॉक्टर, डॉक्टर नहीं, गांव में तो बोल देते अपने, है ना, डॉक्टर साहब, है ना, लेकिन ये डा नहीं होता, आ की आवाज नहीं आएगी, ओ की भी नहीं, डॉक्टर साहब नहीं, ओ भी नहीं आएगा। ये बीच की सी आवाज है, कभी लगेगा आ रहा है, कभी लगेगा ओ आ रहा है ना, बीच की सी आवाज कैसे बोलेंगे, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, समझ गए क्या। तो बीच की सी आवाज है, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी के बोलने में थोड़ा फर्क है। हम क्या करते हैं, अंग्रेजी को भी पहले हिंदी बनाकर फिर बोलते हैं, अपने यूं बोलते हैं दिस इज ए स्कूल, यूं बोलते हैं, जबकि अपनी बोली में उनमें थोड़ा फर्क है। वो बोलेंगे दिस इज स्कूल, है ना, अपने बोलते हैं दिस इज ए कॉलेज, अपने अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में बदल दिया और फिर बोलते हैं दिस इज ए कॉलेज। वो क्या बोलते हैं, दिस इज कॉलेज, समझ गए क्या। तो इसकी आवाज मिक्स है इन दोनों की, डॉक्टर, ठीक है, दिस इज ए डॉक्टर, ठीक है। तो ये आगत ध्वनि है। ये आगत ध्वनि वाली बात छोटी मोटी बात नहीं है, ये कंपटीशन में बहुत परेशान करती है। जैसे अगर ये प्रश्न आ गया जो यहाँ लिखा हुआ है कि किस विकल्प में आगत ध्वनि का प्रयोग हुआ है, अगर नहीं सुना हुआ आगत ध्वनि तो ये चारों ऑप्शन बड़ा परेशान करते हैं। कृपणता, वार्धक्य, डॉक्टर, फैंटेसी। कई बार ये फैंटेसी के चक्कर में सोचते हैं पता नहीं क्या है, ये हो सकता है यही हो, तो गलत अटेंड करके आ जाते हैं। और अगर इसकी जगह नीचे वाले ऑप्शन होते ना, ओम, आदेश, डॉक्टर, देवता, तो ये ऑप्शन सरल हो जाते हैं, तो वहाँ आइडिया भी लगाएगा। तो डॉक्टर की जो मात्रा है वो इस तरह की मात्रा जो है वो हिंदी स्वरों में नहीं होती, तो वो तीसरे नंबर को छांट सकता है। लेकिन ऊपर वाले विकल्प दे दे तो दिमाग खराब हो जाता है। तो ये छोटी बात नहीं है, कंपटीशन लेवल की बातें हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना और सीखना चाहिए। अब लड़के क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, आप लोग क्या करते हो, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, तो लड़के ना इसके ऊपर यू और लगा देते हैं अपनी तरफ से, एक के साथ एक फ्री मतलब अनुनासिक होता है ना, किसको बोलते हैं अनुनासिक, चंद्र बिंदु को, तो वो इसको चंद्र बिंदु समझ के यूं लगाते हैं। मैंने बहुत कॉपियों में देखा है, बस यूं करेंगे और यूं और लगा देंगे अपनी तरफ से, तो ये क्या हो गया, चंद्र बिंदु। जैसे ये तो है चाँद, ये है चाँद, और ये हो गया चांद, तो ये हो गया डॉक्टर, डॉक्टर, तो ये नहीं लगानी बिंदी। और बड़े बड़े लड़के 12वीं क्लास वाले लड़के भी यूं लिखेंगे और ऊपर बिंदी लगा देंगे। चल भाई, सोचती नहीं, दिमाग नहीं लगाते कि मैंने जो बिंदी लगाई है उसका तो मतलब होता है नाक से बोलना, तो ये तो डॉक्टर हो जाएगा। पर इतना सोचे कौन, सोचे तो फिर गलती होगी नहीं, सोचते नहीं है, लगानी लगा दी, बस। ऐसी गलतियां दूर नहीं होती सुन में काम करने से, ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर बिंदी नहीं लगानी, ये अलग ही है, ये समझ गया क्या। अब ये सारी चीज़ें आपको करके लानी है। और एक और है, ये जो दो लड़के हैं जिनको पढ़ना नहीं आ रहा अभी भी, एक तो अनदाराम और एक है मोहन। मोहन है ना तुम्हारा नाम, अपनी अपनी हिंदी की कॉपी लेकर आओ। तुम लोग ए आ कह उन्हीं को बार बार पढ़ो, बार बार देखो, उनको समझने का प्रयास करो। ये ए है, ये आ है, तो ये धीरे धीरे समझ जाओगे। अगर आप एक अक्षर भी एक दिन में याद करते ना कि आज सुबह से लेकर शाम तक ए याद करना है, ए, तो दिमाग में बैठ जाएगा। बार बार देखो इसको, बार बार लिखो ए, देखो इसको कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। एक दिन में एक याद करते हो ना, तो भी 30 दिन में बच्चा पढ़ना सीख जाता है। पर तुम लोग गौर नहीं कर रहे, कई दिन हो गया ध्यान नहीं दे रहे, पिटाई होगी,
हिंदी कॉपी लेकर आओ, चलो मोहन तू ले जा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।